नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। और आइए रुक करते हैं खबरों का। आपको बता दें कि केंद्र सरकार के 3 नए कृषि कानूनों के खिलाफ लगातार किसानों का आंदोलन जारी है और किसान अभी भी आंदोलनरत हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली के टिकरी बॉर्डर पर अभी भी किसान डटे हुए हैं और इस कोशिश में लगे हुए हैं कि जैसे तैसे सरकार उनकी मांगों को मान ले। शनिवार को लगातार तीसरे दिन भी उनका आंदोलन जारी रहा। सभी प्रदर्शनकारी किसान सिंघू और टिकरी बॉर्डर पर डटे हैं। किसान आंदोलन का आगे क्या रुख होगा, इसको लेकर रविवार को सुबह 11 बजे यानी कि आज ही 11 बजे एक बैठक होनी है। उसके बाद ही तय होगा कि किसान बॉर्डर पर डटे रहेंगे या सुरक्षित इलाके में जाएंगे। वहीं गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि अगर किसान चाहते हैं कि भारत सरकार उनसे जल्दी बात करे तो उन्हें आंदोलन के लिए निर्धारित जगह पर जाना होगा। जैसे ही किसान सिंघू और टिकरी बॉर्डर से हटेंगे उसके दूसरे ही दिन भारत सरकार उनसे बातचीत के लिए तैयार रहेगी। गृह मंत्री के जवाब में किसान नेता जगजीत सिंह और शिव कुमार कक्का ने कहा है कि हम सरकार के साथ बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन शर्त नहीं होनी चाहिए। किसान नेताओं का कहना है कि हमें इस बात का दुख है कि अमित शाह ने कंडीशन लगाई है, पहले आपको एक जो जगह दी गई है वहां जाना चाहिए, उसके बाद बातचीत होगी। यह ठीक नहीं है। किसान नेताओं ने कहा कि बातचीत में ही समस्या का समाधान निकलता है, यह हम मानते हैं, लेकिन अमित शाह ने जो भी कहा है उन पर कल बैठक होगी। हम विचार करेंगे कि हमें आगे क्या करना है। ना पत्थर था ना डांग थी। 365 किलोमीटर का हमने सफर तय कर आए हैं। पीस से आए हैं, जमहूरियत से आए हैं और हमने वो ब्लॉक तोड़कर लोकतंत्र को बहाल कर दिया। फिर अगला नाका तोड़ा, फिर बहाल कर दिया, फिर नाका तोड़ा, फिर बहाल कर दिया, फिर दिल्ली का नाका तोड़ा, फिर बहाल का, फिर सिंधु का नाका तोड़ा, फिर बहाल कर दिया लोकतंत्र को। फिर मजनू टला में लोकतंत्र का कत्ल कर दिया दोबारा। फिर हमको पकड़ लिया, पकड़ के हमारे आदमियों को लाठीचार्ज मारा किया और वहीं चोट लगाई। यो आदमी है, ये हमारा पहला ट्रैक्टर है। मोदी कहता था, दिल्ली कहती थी कि सिखों का एक आदमी हम नहीं अंदर आने देंगे किसानों का। हम ट्रैक्टर लेके आ गए हैं। फिर हमको पकड़ लिया। हमको कहाँ रखा? जो केजरीवाल साहब ने ये स्टेडियम दे दिए है, वो जेल बनी उसमें रखा। केजरीवाल अब बोल रहा है मैं नहीं कहा, हमने कुछ नहीं किया। मैं केजरीवाल को ये कहना चाहता हूँ, जो आप सरकार के ने आप से ये स्टेडियम ज़बरदस्ती लिया है, पर यूर जुरिडिक्शन है। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता दिल्ली से राजीव तिवारी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अपडेट हम आपसे चाहेंगे, किसानों के आंदोलन को लेकर क्या कुछ अपडेट इस समय मिल रहा है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से बात करें किसानों की, तो किसान अभी भी बॉर्डर पर रुके हुए हैं और बॉर्डर से ही प्रदर्शन करने की अनुमति मांग रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से केंद्र सरकार की, तो केंद्र सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत का जो रास्ता है वो अभी भी खुला हुआ है और केंद्र सरकार कोशिश करेगी कि किसानों को समझाने की। मगर बात करें जिस तरीके से प्रदर्शन की, वो प्रदर्शन अभी भी कहीं ना कहीं उग्र होता जा रहा है, क्योंकि पूरे देश के किसान अब दिल्ली के बॉर्डर के लिए, यानी कि दिल्ली के अंदर के आने के लिए कूच कर चुके हैं और कहीं ना कहीं यूपी के किसान जो हैं वो भी आ रहे हैं, इसके अंदर शामिल हो रहे हैं। मगर बात करें जिस तरीके से किसान अभी भी अपनी ही मांगों पड़े हुए हैं, क्या किसानों के जो विरोध में बिल लेके आया गया है उस बिल को वापस किया जाए। मगर अब स्पष्ट कर दिया गया है प्रधानमंत्री कह सकते हैं अमित शाह की तरफ से, कि अमित शाह ने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि कल अनाउंस किया कि किसानों से हम बातचीत करने के लिए तैयार हैं, मगर जिस जगह पर वो सुनिश्चित जगह पर पहुंचे ताकि किसी को कोई दिक्कत नहीं आए, क्योंकि बॉर्डर रोकने से यातायात प्रभावित होता है, यातायात ट्रांसपोर्टेशन प्रभावित होता है और तमाम जो रास्ते हैं, यानी कि एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए या दूसरे शहर से इस शहर के अंदर आने के लिए, वो तमाम रास्ते जो इस टाइम बंद पड़े हुए हैं, क्योंकि किसान अभी भी बॉर्डर पर रुके हुए हैं। मगर अमित शाह की तरफ से ये स्पष्ट है कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। अगर आज वो मान जाते हैं बातचीत के लिए और निरंकारी में जाके वैसे बैठ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं कल से ही उनकी जो बैठक होगी और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जाएगी कि बैठक के अंदर के शांतिपूर्ण तरीके से इस बिल को पास किया जाए, यानी कह सकते हैं किसानों की जो मांगे हैं उसको रखा जाए इसके अंदर और संशोधन करने की कोशिश की जाएगी। मगर लगता नहीं है अभी भी किसानों को कि इस बिल से, इस बैठक से कोई फायदा होगा, क्योंकि पहले भी कई बार बैठक हो चुकी है, कई बार गृह मंत्री से मुलाकात हो चुकी है, मगर
रास्ता वही निकला था कि बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला। मगर बात करें जिस तरीके से अभी भी किसान रुके हुए हैं बॉर्डरों पर, और दिल्ली के जो बॉर्डर है उनको वहीं पर सील किया हुआ है, क्योंकि किसानों की वजह से सबसे ज्यादा दिक्कत ट्रांसपोर्टेशन को आ रही है। जो उनकी सब्जी वगैरह जो आती है, जो दूध वगैरह आते हैं, सब वहीं पर रुका पड़ा है, और सबसे ज्यादा दिक्कतें उनको ज्यादा आ रही है, क्योंकि जनता को इधर भी सामान नहीं मिल पा रहा है, उधर भी सामान नहीं मिल पा रहा है। जी लेकिन राजीव, एक तरीके से देखा जाए तो गृह मंत्री ने जो शर्त रखी है वो जायज भी है। परेशानियां लोगों को हो रही हैं, तो ऐसे में किसानों को बॉर्डर से तो हटना ही पड़ेगा, और बातचीत के लिए सरकार तैयार है। तो अब ये तो किसानों को सोचना है कि किस तरह से आगे क्या कुछ रास्ता निकाला जाए। अगर वो अपने हक की आवाज को उठा रहे हैं तो उसमें ये भी तो ध्यान रखना होगा कि किसी और को उनकी वजह से परेशानी ना हो। देखिए, बिल्कुल सर, जिस तरीके से किसानों की बात करें तो किसानों का प्रदर्शन अपनी जगह पे है, यानी कि उनका जो गुस्सा है वो अपनी जगह पे जायज है। उसके लिए कोई भी मना नहीं कर रहा, ना सरकारें मना कर रही हैं, ना राज्य सरकारें मना कर रही है, ना ही किसान मना कर रहे हैं। मगर किसानों की बात करें तो किसान अपने मुद्दे के लिए जायज है, अपनी आवाज उठा सकते हैं, मगर एक सुनिश्चित जगह पर आकर, यानी कि एक ग्राउंड के अंदर आ जाए, या फिर ऐसी जगह पर आए जहां पर प्रदर्शन करने की उनको अनुमति दी जाए और सुविधा भी मिल सके। मगर जिस तरीके से तमाम जो दिल्ली के बॉर्डर रोके हुए हैं उससे तमाम दिक्कतें आ रही हैं। यहाँ तक केंद्र सरकार ने अब स्पष्ट कर दिया है कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। अगर किसान शांतिपूर्ण तरीके से उनकी दी हुई जगह पर वहां पर पहुंच जाते हैं, यानी कि निरंकारी ग्राउंड के अंदर, वहां से अपना प्रदर्शन कर सकते हैं, और बैठकों का जो दौर है, यानी कि जो बातचीत का जो प्रक्रिया होगी वो भी अपनाई जा सकती है। और कोशिश यही की जाएगी कि केंद्र सरकार की तरफ से इस बिल के अंदर कुछ संशोधन किया जाए ताकि किसानों को संतुष्टि मिल सके। मगर किसान शायद यही मानते हैं कि जो पहले भी बैठकों का कोई नतीजा नहीं निकला है, तो शायद अभी भी बैठकों का कोई फायदा नहीं होगा। केंद्र सरकार सिर्फ उनको बहला फुसलाकर यहाँ से हटाना चाह रही है। मगर इनकी वजह से, किसानों की वजह से और सरकार की जिद की वजह से कहीं ना कहीं वो आम इंसान पिसता नजर आ रहा है, क्योंकि जिन्होंने रोज रोज दो वक्त की रोटी खानी है, यानी सब्जी वगैरह आनी है इधर, या फिर ट्रांसपोर्टेशन जाना है, या फिर काम धंधे के लिए दिल्ली से गाजियाबाद जाना है, या गाजियाबाद से दिल्ली आना है, या फिर फरीदाबाद जाना है, उन लोगों को खासी दिक्कतें आ रही है, क्योंकि मेट्रो सेवाएं भी इनकी वजह से बंद कर दी गई हैं। जी बिल्कुल, मेट्रो सेवाएं एक तरफ बंद हैं और दूसरी तरफ ट्रांसपोर्टेशन में भी दिक्कत आ रही है। और अगर वाकई में किसानों को ये लगता है कि बातचीत से हल नहीं निकल पाएगा और इस मसले को दबा दिया जाएगा, तो आंदोलन से भी हल नहीं निकल पाएगा राजीव, ये भी साफ है। और 11 बजे बैठक है किसानों की, उसमें ये तय करेंगे कि इन्हें कहाँ जाकर प्रदर्शन करना है। बताया जा रहा है कि किसान नेता की फोन पर बातचीत हुई है अमित शाह से, और अमित शाह ने कह दिया है कि जंतर मंतर पर 2000 से ज्यादा लोग नहीं रह सकते हैं। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, जंतर मंतर की जो जगह है प्रदर्शन के लिए जरूर नियुक्त की हुई है, मगर इतनी बड़ी जगह नहीं है कि पूरे देश के किसान वहां पर आ सके, या फिर कहें जो वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आए हुए हैं साथ में वो भी आ सके, क्योंकि जंतर मंतर की जगह इतनी बड़ी नहीं है प्रदर्शन के लिए। मगर बात करें जिस तरीके से निरंकारी ग्राउंड की, वो काफी बड़ा भी है और किसान वहां पर आ भी सकते हैं। मगर एक चीज स्पष्ट है, अगर किसान वहां पहुंच भी जाते हैं तो उनकी जो ट्रैक्टर ट्रॉली है उनके लिए खड़ा करने के लिए बहुत ज्यादा दिक्कतें होगी, क्योंकि वहां पर हैवी ट्रैफिक जाम हो जाएगा, उसकी वजह से उनको कंट्रोल करने के लिए भी वहां भी दिक्कत आएंगी। मगर जिस तरीके से अमित शाह की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है कि बातचीत से ही समाधान निकाला जा सकता है, प्रदर्शन से कोई रास्ता नहीं निकल पाएगा। मगर किसानों को अभी भी लग रहा है, क्योंकि कल भी बैठक हुई थी, कल भी 8 बजे के करीब बैठक की गई थी, यहाँ तक कि सोल्यूशन निकालने की कोशिश की गई थी, और जो प्रदर्शन के लिए जगह दी गई थी उसके लिए भी विचार किया गया था। मगर अभी भी विचार वही है उनका कि बैठक जो बेशक कर सकते हैं, मगर प्रदर्शन की जगह वो छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, या फिर उनके दिल्ली के जंतर मंतर पर उनको प्रदर्शन करने की अनुमति दी जाए। जी राजीव, एक चीज याद आती है, जब शाहीन बाग में प्रदर्शन हो रहा था एनआरसी और सीए के को लेकर, उस समय भी कोर्ट की तरफ से ये टिप्पणी आई थी कि आप अपने प्रदर्शन या आंदोलन के लिए किसी सार्वजनिक जगह को नहीं घेर सकते हैं। तो वाकई में अगर कानूनी रास्ता भी देखा जाए या कोर्ट का रुख भी किया जाए, तो ये फैसला जो है कहीं ना कहीं सरकार के पक्ष में ही आता नजर आ रहा है कि आप किसी सार्वजनिक जगह को आंदोलन के लिए घेर कर नहीं रख सकते हैं। तो अंततः किसानों को यहाँ से हटना होगा राजीव। देखिए, एक चीज तो स्पष्ट है, अगर किसान यहाँ पर नहीं हटते हैं तो कहीं ना कहीं प्रशासन को बल का प्रयोग करना पड़ सकता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के हिसाब से भी बात करें तो कहीं ना कहीं इन रास्तों को रोका नहीं जा सकता, यहाँ पर लोगों का आवाजाही होता है। यानी कि कैसे सीधे सीधे कहें तो बॉर्डर या रास्ते या रोड
कहीं भी रोक नहीं सकते आप प्रदर्शन के लिए। प्रदर्शन के नाम पर इस तरीके की कोई भी कह सकते हैं घटना को नहीं देखा जाता। मगर बात करें जिस तरीके से प्रदर्शन करने की जो अनुमति है वो उन जगहों को दी जाती है जहां पर प्रदर्शन करने के लिए अनुमति है। जैसे जंतर मंतर हो गया, रामलीला मैदान हो गया, या फिर निरंकारी ग्राउंड दिया जा रहा है, वो कहीं ना कहीं प्रदर्शन करने के लिए जगह जरूर है। मगर एक चीज स्पष्ट है, अगर किसान नहीं हटेंगे या फिर इस तरीके से एक दो दिन और बैठे रहे तो कहीं ना कहीं केंद्र सरकार को बल का प्रयोग करना पड़ सकता है, और सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन के हिसाब से भी यहाँ पर किसानों को हटाया जा सकता है, और यहाँ तक कि उनके ऊपर किसानों के ऊपर कार्रवाई भी की जा सकती है। मगर किसानों को अब सोचना होगा कि वो वहां से हटना चाहते हैं या फिर नहीं हटना चाहते हैं। मगर एक चीज स्पष्ट है, किसानों के मन में अभी भी दुविधा है कि बातचीत से शायद कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है, इसीलिए सरकार जो है उनको बैला फुसलाकर वहां से हटाना चाहती है। जी। और अभी इसके अलावा ऑप्शन क्या नजर आ रहा है? 3 तारीख को बैठक वैसे भी बुलाई गई है, क्या लग रहा है कि उससे पहले ये बैठक हो सकती है? क्या उससे पहले सरकार का कोई नुमाइंदा आकर इनसे बातचीत कर सकता है? देखिए, बिल्कुल बता दें, जिस तरीके से अमित शाह की तरफ से भी फ़ोन पर बातचीत ज़रूर की जा रही है किसानों की तरफ से, मगर एक चीज़ स्पष्ट है, किसान कहीं न कहीं अभी भी दुविधा में नज़र आ रहे हैं। हम बार-बार वही कह रहे हैं कि किसानों की तरफ से जो दुविधा नज़र आ रही है, वो यही है कि पहले भी जितनी भी बैठकें हुई हैं, उनका कोई भी नतीजा नहीं निकल पाया है, और कहीं न कहीं अब भी यही लगता है किसानों को, अगर अब भी कोई 3 तारीख को जो बैठक के लिए कहा गया है, अगर वो बैठक होती भी है, तो किसानों को सिर्फ़ समझाया जाएगा कि बिल से कोई भी नुकसान नहीं है उनको, मगर जो बिल के लिए संशोधन चाहते हैं किसान, वो शायद संशोधन उसमें नहीं किया जाएगा, क्योंकि बदलाव नहीं किया जाएगा। मगर इसीलिए किसान अभी-अभी अड़े अड़े हुए हैं बॉर्डरों पर ही, और रुख कर रहे हैं कि उनको जंतर-मंतर दिया जाए या फिर सरकार सीधे-सीधे बिल को वापस लिया। मगर कहीं न कहीं अभी भी लगता नहीं है कि सरकार इस बिल को वापस लेगी। जी। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव, तमाम जानकारी आपने हम तक पहुंचाई। तो आपको बता दें कि लगातार किसान अभी भी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। 11 बजे उनकी बैठक होनी है, उसके बाद ही आगे की रणनीति तय की जाएगी। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। किसान आंदोलन को लेकर पंजाब और हरियाणा के मुख्यमंत्रियों के बीच भी जुबानी जंग लगातार जारी है। आपको बता दें कि किसान आंदोलन के बाद से ही दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री आमने सामने हैं, और अब तमाम आरोप प्रत्यारोप की राजनीति भी यहां साफ तौर पर देखने को मिल रही है। ये बात कही जा रही है कि हरियाणा के सीएम के द्वारा पंजाब के सीएम को लगातार कई बार फोन किया गया, लेकिन पंजाब के सीएम यानी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के द्वारा उनके फोन कॉल का कोई जवाब नहीं दिया गया। और इस आरोप के बाद पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भी अपनी सफाई पेश की है, या यूं कहे उन्होंने खट्टर पर तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, और उन्होंने साफ कर दिया है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं किसी भी सूरत में उनका फोन नहीं उठाऊंगा, चाहे वो 10 बार ही कॉल क्यों ना करें। बताया जा रहा है कि हरियाणा में किसानों के साथ जो बर्बरता की गई थी, उसको लेकर पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह खासे नाराज हैं, और वो अपनी नाराजगी लगातार व्यक्त कर रहे हैं। और इसी कड़ी में ये जानकारी भी मिल रही है कि खट्टर की तरफ से फोन किया गया था, कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए तमाम बातचीत करने के लिए कॉल किया गया था, लेकिन बातचीत नहीं की। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर लगातार पंजाब के सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पर किसानों को भड़काने का भी आरोप लगा रहे हैं। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि उन्होंने 3 बार कैप्टन को फोन किया, लेकिन उन्होंने फोन नहीं उठाया। पंजाब के सीएम ने इन आरोपों को खारिज किया है। उनका कहना है कि उन्हें कोई फोन ही नहीं आया। दूसरी तरफ खट्टर के निजी सचिव सबूतों के साथ कह रहे हैं कि हरियाणा के सीएम ने कैप्टन को फोन किया था, लेकिन लगता है कि पंजाब के सीएम पर्सनल स्टाफ फोन कॉल के बारे में उन्हें ब्रीफ ही नहीं कर रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह शनिवार को अलग अलग न्यूज चैनलों के साथ बातचीत में हरियाणा के सीएम खट्टर पर जमकर बरसे। एक चैनल से बातचीत में उन्होंने कहा कि जब किसानों को हम नहीं रोक रहे, दिल्ली नहीं रोक रही, तो तुम कौन होते हो उन्हें रोकने वाले। कैप्टन ने कहा, पंजाब अपने किसानों को नहीं रोक रहा क्योंकि विरोध करना उनका हक है, तो तुम क्यों रोक रहे हो? उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल क्यों किया जा रहा है? जब हम उन्हें नहीं रोक रहे, दिल्ली ने उन्हें नहीं रोका, तो तुम होते कौन हो? और अब अगर ये मुझे 10 बार भी फोन करेंगे तो मैं उनका फोन नहीं उठाऊंगा। तो ये अहम जानकारी मिल रही है हमें। और इस खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता विनीत कपूर इस समय फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनीत का सीधा रुख कर लेते हैं। विनीत, पूरी जानकारी आपसे चाहेंगे, आखिर क्यों पंजाब के सीएम और हरियाणा के सीएम के बीच में इस समय ये तनातनी चल रही है? देखिए, सीधे तौर पर अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा के जो भाजपाई हैं
या फिर हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात करें तो किसानों की तरफ से दिल्ली की तरफ जो कूच किया जा रहा है, ये किसानों की तरफ से जो केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध में प्रदर्शन किया जा रहा है, उसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री जो है वो इसको कैप्टन अमरिंदर सिंह की देन बता रहे हो। कह रहे हैं कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने भाजपाइयों के खिलाफ ये मोर्चा खोला और सीधे तौर पर वो ये कहते नजर आ रहे हैं कि ये एक कांग्रेस स्पॉन्सर्ड प्रदर्शन है। तो ऐसे में इसी का जवाब जो है वो मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह, मुख्यमंत्री सहित जो अन्य भाजपा हैं उनको देते हुए नजर आ रहे हैं। सीधे तौर पर कह रहे हैं कि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों के विरोध में किसान आज लामबंद होते नजर आ रहे हैं और ऐसे में कहीं भी कैप्टन सरकार है, ये कांग्रेस पार्टी जो है वो इनको स्पॉन्सर नहीं कर रही है, ये बल्कि किसानों ने अपने लेवल पर, अपने बलबूते पर इतना बड़ा प्रदर्शन जो है वो खड़ा किया है, जिसको लेकर लगातार दोनों ही मुख्यमंत्रियों के बीच में तलक तेवर देखने को मिल रहे हैं। दोनों ही के बीच में एक ट्वीट वॉर भी देखने को मिल रही है, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री जो सवाल करते हैं उसका तुरंत जवाब जो है वो पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह देते हुए नजर आ रहे हैं। और जिस तरह से मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने कहीं ना कहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री को नसीहत भी दे डाली है कि आज आप हमें इन कानूनों के बारे में जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको जो हरियाणा और पंजाब के किसान हैं उनको समझाना चाहिए, जो इस वक्त प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त किए हैं, कि आखिर उनकी समस्याओं का निवारण किस ढंग से होगा। तो एक बार फिर से दोनों ही जो मुख्यमंत्री हैं आमने सामने हैं, बयानबाजियों का दौर सरगर्म है। जहां कहीं SYL का मुद्दा इस बीच उठता नजर आ रहा है, तो वहीं कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते नजर आ रहे हैं कि पहले किसानों की समस्याओं को हल करे केंद्र की मोदी सरकार, उसके बाद कोई और बयान जारी करे। क्योंकि हरियाणा में जिस तरह से पानी की बौछारें की गई, आंसू गैस के गोले दागे गए और अब मामले तक दर्ज किए गए हैं किसानों के ऊपर, तो इसको लेकर भी कैप्टन सरकार जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली पर कड़े सवाल खड़े करती नजर आ रही है। जी बिल्कुल। और विनीत, जानकारी मिल रही है कि खट्टर की तरफ से कैप्टन अमरिंदर को कई बार फोन कॉल किए गए और उन्होंने फोन आंसर नहीं किया, इसको लेकर भी अब बवाल छिड़ा हुआ है। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से अगर हम मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के जो OSD हैं उनकी तरफ से एक डाटा रिलीज किया गया है, जिसमें वो कह रहे हैं कि लगातार जो मुख्यमंत्री हैं वो कहीं ना कहीं पंजाब के मुख्यमंत्री से बातचीत करना चाहते थे। मनोहर लाल खट्टर ने कई बार उनको फोन भी किया, लेकिन उन्होंने फोन जो है वो रिसीव नहीं किया। दरअसल ये बातचीत जो है वो किसानों के मसले पर होनी थी, जब किसान दिल्ली की तरफ कूच कर रहे थे और पंजाब से हरियाणा की तरफ जाना चाहते थे, तो उस समय मुख्यमंत्री जो है वो बातचीत करना चाहते थे कि किस तरह से स्थिति को कंट्रोल किया जाना है, क्या कोई विकल्प है कि ये किसान जो है इनको रोका जा सके या फिर इनको दिल्ली जाने के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जानी है। इस मसले पर ये बातचीत करना चाहते थे, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह ने फोन नहीं उठाया। तो ये मसला भी एक सरगर्म राजनीति को कहीं ना कहीं खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि इसका जवाब जो है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह किस लहजे में देंगे, ये देखने वाली बात रहेगी। जी बिल्कुल, कैप्टन कह रहे हैं कि वो मुझे 10 बार भी फोन करेंगे तो भी मैं उनका फोन नहीं उठाऊंगा। विनीत, लग रहा है कि अब ये लंबी लड़ाई जो है काफी आगे तक जाने वाली है। बिल्कुल, देखिए कैप्टन अमरिंदर सिंह स्पष्ट कर चुके हैं कि किसानों के साथ खड़े हैं, किसानों को उनका समर्थन है और वो सीधे तौर पर कह रहे हैं कि केंद्रीय खेतीबाड़ी कानूनों का जो वो है विरोध कर रहे हैं और पंजाब में ये कानून वो लागू नहीं होने देंगे। तो ऐसे में उन्होंने मुख्यमंत्री को कहा है कि आप मुझे फोन करने की बजाय किसानों के साथ बातचीत करें, केंद्र को कहें कि किसानों के साथ बैठक करके केंद्रीय कानूनों के जो ये पूरी की पूरी समस्या है इसका हल करने की कोशिश करें और किसानों के मन मुताबिक ही कानूनों में संशोधन करें ताकि किसानों को राहत मिल सके। तो ऐसे में यहाँ पर नसीहत दे डाली है मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर को। तो इस नसीहत को मुख्यमंत्री मनोहर लाल किस लहजे में लेते हैं और केंद्र कब बैठक करके किसानों की समस्याओं का समाधान करता है, ये बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। जी बहुत बहुत शुक्रिया विनीत, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो ये अहम खबर हमने आप तक पहुंचाई। पंजाब और हरियाणा के CM इस समय किसान आंदोलन को लेकर आमने सामने नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात रहेगी कि उनकी ये वॉर कितनी आगे तक जाती है। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ रुक रहे हैं, आप देखते रहिए ANB न्यूज। खबर चाहे सियासत की हो या सरकार की, खबर चाहे भ्रष्टाचार की हो या गुनहगार की, दिन भर में क्या रहा देश जगत का हाल, किस मुद्दे ने बनाई किसकी सरकार,
रखते हैं हम सब पर नजर, पहुंचाते हैं हम हर खबर। हम हैं ANB न्यूज। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अभिनेत्री कंगना रनौत मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट लग रहा है कि इस बार अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से ये पूरी घोषणा कर दी गई थी और ये कहा गया था कि बीएमसी ने वाकई में इस मामले में सिर्फ द्वेषपूर्ण कार्रवाई की है और बीएमसी को इसके लिए जुर्माना भरने के लिए भी कह दिया गया था। लेकिन अब साफ तौर पर यहां नजर आ रहा है कि बीएमसी हार नहीं मान रही है। बीएमसी ने कहा है कि आगे की हम कार्रवाई क्या कुछ करेंगे ये हमें देखना रहेगा। ये तमाम जानकारी इस समय मिल रही है। कंगना रनौत के मामले में ये तमाम कार्रवाई बीएमसी के द्वारा की जा रही है। बीएमसी ने कहा है कि कहां कमी रह गई है इसकी हम समीक्षा करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देना है या नहीं, इस विषय पर मेयर मंगलवार को विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक करेगी। मेयर ने कहा कि हमने धारा 354A के तहत अभिनेत्री को नोटिस दिया था। मेयर ने कहा कि यह नोटिस पहली बार किसी को नहीं दिया गया है। मुंबई में कई लोगों को यह नोटिस दिया गया है, तब भी लोग इसी तरह कोर्ट गए थे और कोर्ट ने एमएमसी कानून के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया था। सितंबर में बीएमसी ने कंगना रनौत के मुंबई स्थित ऑफिस में जमकर तोड़फोड़ की थी। कंगना ने बॉम्बे हाईकोर्ट में बीएमसी के खिलाफ याचिका दी थी और मुआवजे की मांग की थी। अब कोर्ट ने इस मामले में कंगना के पक्ष में फैसला दिया है। कोर्ट का कहना है कि बीएमसी ने खराब नीयत से यह कदम उठाया था और कंगना का दफ्तर गलत इरादे से तबाह किया गया। कोर्ट ने कहा कि यह नागरिकों के अधिकार के विरुद्ध भी था। और खबर पर तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मुरारी सिंह इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुरारी, पूरी जानकारी हम आपसे चाहेंगे। बीएमसी इस समय हार मानने को तैयार नहीं है, साफ तौर पर कह रही है कि हम देखेंगे कि कहां कमी रह गई थी। जी पल्लवी, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि बीएमसी की जो मेयर हैं किशोरी पेंडेकर, उन्होंने हार मानने के लिए तैयार नहीं है। बीएमसी कर जो अधिकारी हैं उनके साथ समीक्षा करेंगी, कहां चूक हुई है, कहां गलती हुई है, इस पर वो चर्चा करने के बाद अपना अगला कदम उठाएंगी। लेकिन जिस तरीके से इस मामले में कोर्ट ने अभिनेत्री कंगना रनावत के पक्ष में फैसला सुनाया है और जिस तरीके से बीएमसी ने तुरंत कार्रवाई की थी, खराब नीयत से कदम उठाया गया था, कोर्ट ने ये बात कही है, जिसे लेकर के कंगना रनौत के जहां अपनी जो उन्होंने याचिका दायर की थी उस पर उनको एक बड़ी जीत मिली है। लेकिन बृहन मुंबई महानगर पालिका और खास करके शिवसेना की मेयर जो किशोरी पेंडेकर हैं, वो अपनी हार मानने को तैयार नहीं है। जी पल्लवी। तो मुरारी, क्या लग रहा है, सुप्रीम कोर्ट का रुख अख्तियार कर सकती है बीएमसी? हाँ, देखिए, कहना गलत नहीं है। जिस तरीके से मेयर किशोरी पेंडेकर का बयान आया है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस पूरे मामले में बीएमसी की तरफ से कहां चूक हुई है, बीएमसी के उन तमाम जिम्मेदार अधिकारियों के साथ वो समीक्षा करेंगी, उसकी जांच करेंगी, उसके बाद आगे अपना कदम उठाएंगी। तो यह साफ दर्शाता है कि इस मामले में वो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। लेकिन जिस तरीके से बॉम्बे हाई कोर्ट ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए जो जजमेंट दिया है, उसमें जो पक्ष रखा है, वो कहीं ना कहीं बीएमसी के लिए और खास करके जो मेयर है उनके लिए जो है कि काफी हद तक नुकसानदायक है। जी कुल, और अभी जानकारी क्या मिल रही है, जुर्माना कितना भरना है मुरारी, और कब तक ये जुर्माना कंगना को भरना रहेगा बीएमसी को? देखिए, इस मामले में कोर्ट की तरफ से एक जो है कि उनकी याचिका पर एक कॉपी दी जाएगी, उसमें इसका विस्तार होगा। उसके बाद कंगना रनौत के जो वकील हैं वो मीडिया के सामने रखेंगे। हालांकि जब बीएमसी ने थोड़ा कार्रवाई की थी उसके बाद ही कंगना रनौत अपनी वकील के थ्रू जो है कोर्ट में याचिका की थी, उन्होंने याचिका दायर की थी और 2 करोड़ रुपए जो एक भरपाई की मांग की थी। जिस तरीके से थोड़ा कार्रवाई हुई थी, लगभग 1 से 1.5 घंटे में उनके आगे का जो बेसमेंट था और अंदर पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया था और उस तोड़फोड़ में जो नुकसान हुए थे, 2 करोड़ रुपए की मांग बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका के जरिए की गई थी, जिस पर सुनवाई करते हुए बीएमसी को हर्जाना भरने के लिए कहा है। देखना ही होगा कि इस पूरे मामले में बीएमसी अब अगला कदम क्या उठाती है। जी
चल रही है कि बीएमसी मेयर मंगलवार को विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक भी करने वाली है। मुरारी जी, यही उन्होंने जिस तरीके से किशोरी पेडनेकर ने कहा है कि अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, उसके बाद बृहन मुंबई महानगर पालिका में भी इस पूरे मामले के ऊपर चर्चा किया जाएगा और कहाँ चूक हुई है, कहाँ कमी हुई है, कोर्ट ने किस जजमेंट के ऊपर इसे बताया है, उसे लेकर के ये कर पाना काफी मुश्किल है। लेकिन ये है कि किशोरी पेडनेकर का जो बयान आया है उसे लेकर के ये सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकती हैं। अब ऐसे में देखना होगा कि कंगना रनौत या उनके वकील की तरफ से क्या कुछ बयान आ पाता है। जी बिल्कुल। और क्या कंगना इसके लिए पूरी तरह से तैयार नजर आ रही है कि अगर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है तो उसके बाद कंगना को एक लंबी लड़ाई यहां पर भी लड़नी होगी? अजीत पल्लवी, ये कहना गलत नहीं होगा। हालांकि इस पूरे मामले में कंगना रनौत ने पहले ही कह चुकी थी कि अगर उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से न्याय नहीं मिलेगा तो सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगी। अब ऐसे में अगर उन्हें बॉम्बे हाई कोर्ट से एक बड़ी जीत मिली है तो जरूर बीएमसी की चुनौती के लिए सुप्रीम कोर्ट की तैयारी कर रही होंगी। और सूत्र बता रहे हैं कि उनके वकील की तरफ से सारी फॉर्मेलिटी, सारी तैयारी की गई है कि अगर बीएमसी सुप्रीम कोर्ट जाती है तो सुप्रीम कोर्ट में किस तरीके से कंगना का पक्ष रखा जाए, क्या कुछ वहां पर दस्तावेज और बॉम्बे हाई कोर्ट के जो जजमेंट है उसे किस तरीके से रखा जाए, इस पर भी उनके वकील और कंगना के बीच भी सारी तैयारी हो चुकी है। जी बहुत बहुत शुक्रिया मुरारी, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो आपको बता दें कि अभिनेत्री कंगना रनौत के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट से अपने खिलाफ आए फैसले के बावजूद मेयर किशोरी पेडनेकर हार मानने को तैयार नहीं है। इस मामले में कहां कमी रह गई, बीएमसी इसकी समीक्षा करेगी। सुप्रीम कोर्ट में फैसले को चुनौती देना है या नहीं, इस विषय पर मेयर मंगलवार को विधि विशेषज्ञों के साथ बैठक करेगी। साथ ही मेयर ने कहा है कि हमने धारा 354A के तहत अभिनेत्री को नोटिस दिया था। मेयर ने कहा कि यह नोटिस पहली बार किसी को नहीं दिया गया है। मुंबई में कई लोगों को यह नोटिस दिया गया है, तब भी लोग इसी तरह कोर्ट गए थे और कोर्ट ने एमएमसी कानून के तहत कार्रवाई का निर्देश दिया था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।